हेलो स्टूडेंट्स, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची के शर्मानी आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 6वीं का गणित अध्याय 10 अनुपात, है ना। अनुपात क्या होता है उसे जानने से पहले हम लोग देखेंगे कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, है ना। तो अगर एक विद्यालय है, कोई भी आपका, जैसे आप जो विद्यालय जाते हैं, मान के चलो वहाँ पे 45 स्टूडेंट हैं, 45 स्टूडेंट हैं, ठीक है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 45 है, ठीक। वहाँ पे 45 स्टूडेंट के पीछे एक टीचर है, मतलब 45 स्टूडेंट को कितने टीचर्स पढ़ाते हैं? एक टीचर पढ़ाते हैं। अगर मान के चलो कि अगर आपके विद्यालय में, या फिर ये हो गया एक विद्यालय की बात, ठीक है। एक और विद्यालय है, आपके गांव में एक विद्यालय है जिसमें 45 विद्यार्थी हैं और उनके पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या है 1। वैसे ही एक दूसरा विद्यालय है, उसमें है आपका स्टूडेंट्स की संख्या, ये थोड़ा बड़ा विद्यालय है, तो इसमें स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की संख्या है आपका 90, ठीक है। तो इसमें टीचरों की संख्या क्या होगी? 2। मतलब कि इन दोनों में अगर तुलना करेंगे, जब दोनों विद्यालयों में तुलना करेंगे तो तुलना करने में क्या होगा कि हमको पता चलता है कि जहाँ पे 45 विद्यार्थी की संख्या है वहाँ पे कितने टीचर्स हैं? एक टीचर है। तो तुलना, जो हम दो चीज़ों के मध्य तुलना करते हैं उसको क्या बोला जाता है? अनुपात कहा जाता है। कोई भी दो चीज़ों के मध्य तुलना की स्थिति को क्या बोलेंगे हम लोग? अनुपात बोलेंगे। जैसे यहाँ पे होगी विद्यार्थी की बात, है ना। जैसे कि अगर आप लोग 2 भाई बहन हैं या फिर 3 भाई बहन हैं ना, तो मान के चलो आप लोग 2 भाई बहन हैं, तो अगर आपके जो पिताजी है आपको देते हैं 20 रुपये और आपके बड़े भाई या बड़ी बहन को देते हैं 30 रुपये, तो दोनों के मध्य अलग अलग, दोनों को अलग अलग पैसे दिए, अलग अलग रुपए दिए उन्होंने, तो क्या हुआ? दोनों के मध्य अगर हम लोगों को निकालना है कि दोनों के मध्य किसको कितना पैसा मिला, इसको निकालना है, तो दोनों के बीच का अनुपात क्या हो जाएगा? 20:30। क्या हो जाएगा? 20:30। ये हो जाएगा दोनों के मध्य तुलना। अब जैसे कि 45 स्टूडेंट है, वहाँ पे एक टीचर है, तो इनमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अनुपात क्या हो गया? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अगर तुलना करेंगे तो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अनुपात हो जाएगा 45:1 या फिर 1:45 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर देखेंगे दूसरा जो विद्यालय हम लोगों ने बात किया, तो दो शिक्षक है और विद्यार्थी की संख्या क्या है? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो, अगर उनके प्रेजेंट का मतलब उनकी उपस्थिति का अगर हम लोग तुलना करेंगे तो दोनों शिक्षक और विद्यार्थी के बीच क्या हो जाएगा अनुपात? 2:90। क्या हो जाएगा? 2:90। क्लियर? समझ में आया इतना? जब दो चीज़ों के बीच या फिर दो चर राशियों के बीच क्या करेंगे हम लोग? तुलना करेंगे, या फिर किसी भी दो चीज़ों के मध्य अगर तुलना करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अनुपात। अनुपात को किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो अनुपात को इस प्रकार के 2 डॉट्स के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके मध्य दो जो राशियां होती हैं, जो दो राशियां जिनके बीच तुलना होती रहती है, उनके मध्य इस प्रकार का चिन्ह लगा के हम लोग अनुपात को बताते हैं, अनुपात को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया कि अनुपात क्या होता है, ठीक। जैसे कि अगर इस महीने में, नवंबर के महीने में 4 संडे आए, ठीक। नवंबर के महीने में आपके पास आए 4 संडे, फिर दिसंबर के महीने में आए आपके पास 5 संडे, 5 रविवार पड़े दिसंबर में, तो नवंबर और दिसंबर में रविवारों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 4:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:5। दोनों राशियों के मध्य में क्या लगा देंगे हम लोग? अनुपात का सिंबल लगा देंगे, अनुपात का चिन्ह प्रदर्शित लगा देंगे। इसको बोलेंगे हम लोग अनुपात। मतलब दो चीज़ों के बीच जो तुलना हुई उसको बोलेंगे आप लोग अनुपात। क्लियर? अब अनुपात जो होता है ना, उसमें क्या होता है? अब अगर मान के चलो आपको दिया गया है कि अभी जैसे हम लोगों ने किया कि जो आपका नवंबर है उसमें 4 रविवार पड़े, ठीक है, और जो दिसंबर है उसमें आपके पास 5 रविवार पड़े। उसी प्रकार से अगर बोलते हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग बारिश को गिनती करते हैं, तो हम लोग बारिश को गिनती करेंगे तो क्या होगा? जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि इस सप्ताह, इस वर्ष में, जैसे 2022 की बात करते हैं हम लोग, तो 2022 में
कितने दिन बारिश हुए, मान के चलो बारिश हुए 120 दिन। ठीक, इस वर्ष 2022 में इस साल हमारे जगह में, हमारे प्लेस में कितने दिन बारिश हुए, 120 दिन बारिश हुए। ठीक, लेकिन पिछले साल की बात करेंगे, अगर हम लोग 2021 की बात करेंगे तो 2021 में कितने दिन बारिश हुए थे, अगर ये ना बोल के हम लोग बोल दें कि 7 सप्ताह बारिश हुआ था। ठीक है, 7 सप्ताह बारिश हुआ था बोलेंगे, तो ये इन दोनों के बीच हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं क्या? दिन और सप्ताह दोनों क्या हो गए, अलग अलग चीज हो गए, है ना। तो दोनों चीज़ों के बीच हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं क्या? सोचिए आप लोग कैसे अनुपात निकलेगा। अगर मान के चलो, अगर हम लोग आपको देते हैं 60 मिनट, आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए देते हैं 60 मिनट। ठीक, मैंने आपको बोला अगर आप 2 स्टूडेंट बैठे हैं, मतलब या फिर दो ग्रुप में आप लोग स्टूडेंट्स बैठे हैं, और मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक ग्रुप को बोला मैंने कि 60 मिनट में आपको देती हूँ, आपको प्रश्न हल करने हैं, और मैं दूसरे ग्रुप को बोलती हूँ कि मैं आप लोगों को देती हूँ 1 घंटा या फिर 2 घंटे, है ना। कितने देती हूँ? 2 घंटे देती हूँ। तो क्या इन 60 मिनट और ग्रुप 1 और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बीच में जो मैंने टाइम पीरियड दिया है, मैंने समयावधि दिया है जो दोनों ग्रुप्स को, है ना, उसके बीच हम लोग तुलना निकाल सकते हैं क्या? पहले तो हम लोगों ने आसान रूप में निकाल दिया कि अगर उस एक बच्चे को दिया है 30 रुपये, दूसरे बच्चे को दिया है 40 रुपये, तो दोनों के बीच अनुपात निकालना है, तो 30:40 हम लोगों ने लिख दिया। या फिर जो 20 दिया है और 30 दिया है तो 20:30 लिख दिया। ये तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं अनुपात के रूप में? तो देखते हैं कि अनुपात के रूप में इस प्रकार के प्रश्नों को हल हम लोग कैसे करेंगे। मान के चलो कि एक ग्रुप को दिया है मैंने 60 मिनट, ठीक है, एक ग्रुप को मैंने दिया 60 मिनट और दूसरे ग्रुप को दिया मैंने 2 घंटे। तो पहले ग्रुप का तो हो गया 60 मिनट, पहला हो गया, ये तो इकाई हो गया। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम लोगों को अधिक मात्रा में दिया होता है तो उसको उसके इकाई में बदलेंगे। जैसे कि घंटे का इकाई क्या होता है? मिनट। अगर हम लोग को मिनट में तुलना करना है तो हम लोग घंटे को मिनट में चेंज कर देंगे और क्या करेंगे, उसके बीच उनके फिर उन दोनों मध्य में इकाई में जब चेंज कर देंगे तो उन दोनों के मध्य में हम लोग तुलना करने में और उनका अनुपात निकालने में हम लोगों को आसानी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 60 मिनट। ठीक है, फिर दूसरा जो है बोल रहा है कि 2 घंटे, तो 1 घंटे बराबर कितना हो जाता है? 60 मिनट होता है। हम लोगों को पता है कि 1 घंटे बराबर कितना होता है? 60 मिनट। तो 2 घंटे इज इक्वल टू 60 गुणित 2, कितना हो गया? ये हो गया 6 दूनी 12, 120 मिनट। ठीक है, इन दोनों में गुणा कर देंगे, फिर आ गया हमारे पास 120 मिनट। अब 60 मिनट और 120 मिनट में हम लोग अनुपात निकाल सकते हैं क्या? तो हाँ, निकाल सकते हैं। फिर ये हो गया 0 0 कट गया, 6 एकम और 6 दूनी 12। अच्छा, एक और चीज़, हम लोगों को अनुपात यहाँ पे क्या मिला? 60 अनुपात 120। क्या मिला? पहले का मिला था 60 और अनुपात मिल गया 120। तो हम लोगों को क्या करना है? पहला चीज़ तो हम लोगों को अनुपात में निकालने के लिए क्या करना है? 2 चीज़ों का, जो 2 चर राशियाँ दी गई है या फिर 2 पद दिए हुए हैं उनके बीच अनुपात का चिन्ह लगा के उनका अनुपात निकालना है, मतलब दोनों के मध्य तुलना करना है। क्लियर? फिर दूसरा चीज़, यदि आपको जैसे कि यहाँ पे सप्ताह दिया हुआ है और यहाँ पे 120 दिन दिए, तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है ना। एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 120/7 करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होता है ना, तो 7 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे आपके? 7 सत्ते 49, कितने हो गए? 7 सत्ते 49 दिन हो गया। ठीक है, तो कैसे तुलना करेंगे? 120 अनुपात 49। अब हो गया,
जो सप्ताह है उसको दिन में परिवर्तित कर दिए, मतलब क्या हो गया, जो इकाई है, मतलब दिन से क्या बनता है आपका, दिन से बनता है आपका सप्ताह, तो उसको इकाई क्या हो गया आपका, दिन हुआ, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको इकाई के रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 7 सप्ताह का कितना हो गया, 7 गुणित 7 कर दिए, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 सत्ते 49 हो गया। फिर उन दोनों के मध्य क्या हो गया, तुलना हो गया। क्लियर, इन दोनों के अनुपात को फिर क्या कर सकते हैं, इन दोनों के अनुपात को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बताया, इसमें क्या किया, इकाई के रूप में तब्दील, अनुपात जानने के लिए इकाई में परिवर्तित करना। फिर नेक्स्ट चीज़ है इसमें एक और चीज़, अब इकाई में हम लोग परिवर्तित कर लिए, जैसे कि हम लोगों ने किया, क्या किया, इधर किया आपका 60 और 120 किया ना, वर्षा वाला जो दिन था हम लोगों ने उसको क्या किया, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि इस एक ग्रुप को दिया हम लोगों ने 60 मिनट, दूसरे ग्रुप को दिया 2 घंटे, तो दोनों का अनुपात क्या हुआ, 60:120 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब देखते हैं कि इसको हम लोग सरल कर सकते हैं क्या, मतलब कि पहले ग्रुप को दूसरे ग्रुप को दोनों के बीच में जो दिए हैं समय, उसमें अंतर कितना है, कितने गुना का अंतर है। अब क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, इसमें कितने गुना का अंतर है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोग, 60/120 है, तो पहले 0 0 काट देंगे। फिर ये कितना सरल हो सकता है देखेंगे, 6 एकम 6 दूनी 12, क्या बचा आपके पास 1 और 2, तो क्या हो गया 1:2, मतलब पहले ग्रुप से ज़्यादा दूसरे ग्रुप को, पहले ग्रुप की तुलना में दूसरे ग्रुप को दुगुना समय दिया गया था। मतलब क्या करना है, पहले तो सरलतम निकाल लेना है, उसका सरल कर लेना है, पहले जो अनुपात हमको प्राप्त हुआ है उसको हम लोगों को सरल कर लेना है, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, सरल करने के बाद वो हमको पता चल जाएगा कि पहले चीज़ की तुलना में दूसरे चीज़ को, या फिर पहले पक्ष की तुलना में दूसरे पक्ष को कितना गुना चीज़ कम मिला है अथवा ज़्यादा मिला है, या फिर दूसरे ग्रुप के तुलना में दूसरे पक्ष की तुलना में पहले पक्ष को कितना कम या फिर कितना ज़्यादा चीज़ जो है वो उतने गुना में मिला है अथवा नहीं, इसको सरल करने के बाद करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अनुपात को सरल करना। तीसरा नियम क्या बोलता है आपको, अनुपात को सरल करना। ठीक है, इतना में तीन नियम हम लोगों ने पढ़े, अनुपात किसको, 2 नियम हम लोगों ने पढ़ा, अनुपात किसको बोलते हैं पढ़ा, अनुपात को लिखते कैसे हैं और अनुपात को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये पढ़ा हम लोगों ने। फिर दूसरा चीज़ पढ़ा, अनुपात निकालने के पश्चात इकाई में परिवर्तित कर अनुपात कैसे निकालते हैं। फिर तीसरा चीज़ हम लोगों ने पढ़ा कि अनुपात निकालने के लिए हम लोगों को पहले सरल करना पड़ता है, इकाई निकालते हैं उसके बाद उसको सरल करना पड़ता है, उससे उनका जो कितने गुना अधिक है और कितने गुना कम है ये 2 पक्षों के बीच हम लोग तुलना कर सकते हैं। अनुपात मतलब ही होता है तुलना करना। फिर एक और चीज़ बचता है कि कई सारी चीज़ जो होते हैं हम लोग लंबाई और चौड़ाई, जैसे कि कोई रूम है, ठीक है, ये रूम है, इसका लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इसका एक बॉक्स दिया हुआ है, इसका लंबाई है 2 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो लंबाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा 2:5 होगा। इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2:5 हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको जो अनुपात है इतने में समझ में आ गया होगा। इससे अगर संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए तो उसके अनुपात को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना। और क्या चीज़ कर सकते हैं हम लोग को, जैसे समय बताया गया है, अगर घंटा है और एक पक्ष में घंटा दिया हुआ है, एक पक्ष में मिनट दिया हुआ है, तो पहले घंटे को क्या करेंगे मिनट में तब्दील करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे और उसके बाद कितने सरलतम रूप में वो हम उसको लिख सकते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन से पहाड़ा से दोनों बराबर रूप से कट जाता है या नहीं कटता है, तो उसको भी देखेंगे। क्लियर, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.1 में। ठीक, प्रश्नावली 10.1 में देखते हैं कि हम लोग अपने आसपास से निम्नलिखित वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं। उन वस्तुओं की लंबाई जो है उनकी लंबाइयों को लिखेंगे पहले, जैसे कि एक पेंसिल, हम लोगों को के पास जो पेंसिल होता है उसकी लंबाई देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे एक पेन की लंबाई,
एक नई पेंसिल की लंबाई देख लिए, फिर एक देखिए पेन की लंबाई, फिर पेन के बाद देखते हैं एक कील की लंबाई, ठीक, और कील के बाद देखते हैं एक ऑल पिन की लंबाई। तो मान के चलो पेंसिल की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, पेन की लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, कील की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और पिन की लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर है। हम लोग मान के चलो इसको स्केल से नाप लिए। आप लोग अपने घर के आसपास जो वस्तु रखी है उसको इस प्रकार से नाप लेंगे कि कितने सेंटीमीटर है और अनुपात लिखेंगे। मैं जैसे जैसे बता रही हूँ उस प्रकार से अनुपात लिखते जाएंगे। तो आल पिन का कील से अनुपात कितना है, तो आल पिन का कितना सेंटीमीटर नापे हम लोग 1 सेंटीमीटर, और कील का अनुपात कील का कितना नापे है 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 1 और 3, और अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब कील का पेंसिल से निकालना है, तो कील को हम लोग कितना नापे हैं 3 सेंटीमीटर नापे हैं, और है ना 3 सेंटीमीटर नापे हैं, और पेंसिल को नापे हम लोग 5 सेंटीमीटर। तो इसका अनुपात लिख देंगे। पेन का कील से, पेन का कितना है 4 सेंटीमीटर नापे हैं, और कील का कितना नापे हैं 3 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है कि अनुपात का चिन्ह लगा देना है। कील का आल पिन से, तो कील का 3 है और आल पिन का 1 है। आल पिन का पेन से, तो आल पिन का कितना है 1 सेंटीमीटर है, और पेन का है 4 सेंटीमीटर। पेन का पेंसिल से, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, पेंसिल का है 5 सेंटीमीटर। पेंसिल का ऑल पिन से, तो पेंसिल का कितना है 5 सेंटीमीटर, ऑल पिन का कितना है 1 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अनुपात का चिन्ह लगाना है बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा हेडेक वाली बात नहीं है। पेन का कितना है 4 सेंटीमीटर, ऑल पिन का 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपका अनुपात निकल गया और पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 15 मिनट का 1 घंटे से। ठीक है, 15 मिनट का 1 घंटे से कैसे निकालेंगे, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, फिर जो बाकी प्रश्न है उसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते जाऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 15 मिनट का 1 घंटे से, तो पहला तो लिख दिए 15। अब 1 घंटे का क्या है, 1 घंटे में कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। कितना होता है, लिखेंगे, हम जानते हैं 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक, तो 60 मिनट हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15:60। अब देखिए, तो ये क्या, इन दोनों में कुछ इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। तो 15 कम 15 और 15 चौक 60 हो गया। तो कितना हो गया सरलतम रूप में 1:4। कितना हो गया आंसर इसका 1:4। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका 250 ग्राम का 1 किलोग्राम से, 250 ग्राम का 1 किलोग्राम से। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। हम लोगों को इकाई पता है ना कि किलोग्राम को हम लोग किस में निकालते हैं, किलोग्राम का इकाई क्या होता है, ग्राम होता है। तो अगर 1 किलो है तो उसमें कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम। तो 250 ग्राम अनुपात 1000 ग्राम। अब इसको देखो, तो 250 और ये दोनों कितने में कटेंगे, तो 250 एकम 250, 250 चौक 1000। ठीक है, तो 1:4। इसका क्या हो गया आंसर 1:4। अब तीसरा है आपका 3 पैसे का 1 रुपए से, 3 पैसे का अनुपात निकालना है 1 रुपए से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 रुपए इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपए में 100 पैसे होते तो 3:100। ठीक, इसको फिर आप सरलतम रूप में भी करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका 15 पैसे का 5 रुपए से। कितना का 15 पैसे का 5 रुपए से। तो 5 रुपए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 रुपए इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 5 रुपए इज इक्वल टू 500 पैसे। तो 15:500। इसको आप सरलतम रूप में करते जाएंगे, इसका आंसर आते जाएगा आपका। ठीक है, फिर है आपका 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, 5वां नंबर का क्वेश्चन बोलता है कि 21/2 सेंटीमीटर का 1 मीटर से, 21/2 सेंटीमीटर का
1 मीटर से। तो 21/2 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इकाई में ले आए सेंटीमीटर का, मीटर का इकाई क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 21/2 सेंटीमीटर अनुपात 100 सेंटीमीटर, तो है ना। ये हो गया। फिर है आपका 10 मीटर का 25 सेंटीमीटर से, 10 मीटर का 25 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर इज इक्वल टू 10 गुणित 100 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर अनुपात 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना से कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 40, 40 अनुपात 1 होगा इसका आंसर। सरलतम रूप में भी लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर है 7वां, 40 सेंटीमीटर का 2.5 मीटर से, कितने का, 40 सेंटीमीटर का। 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं 40 सेंटीमीटर का 2.5 मीटर से। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर, है ना। तो 40 अनुपात 250। अब इसको भी आप सरलतम रूप में लिख सकते हैं, ये होगा आपका आंसर। क्लियर। आई होप आपको अनुपात से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। उसके साथ हम लोग जो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 सॉल्व किए वो भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न 3 और आगे के जो प्रश्न दिए गए हैं वो। थैंक यू।